नहीं आया। यहाँ से करोड़ों मील दूर मेरा प्लेनेट है। हमारे प्लेनेट और धरती में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्लेनेट धरती से जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्लेनेट धरती से ज्यादा आधुनिक है। यहाँ हम धरती वासियों की तरह पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर अपने घर नहीं बनाते, बल्कि नेचर के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अमीर होने के लिए बस तबाही के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन को खोद खोद कर बंजर बना डाला है और अब धरती की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। अगर धरती की गहराई से जहरीली गैस बाहर आ गई तो सर्वनाश तय है। बिल्कुल सही कहा। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इतनी गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है। हम क्यों चिंता करें? वैसे अगर वो धरती को तबाह करने की सोच रहे हैं तो करने दो, उसमें हमारा ही फायदा है। नहीं, भले ही इंसान धरती की परवाह न करे, लेकिन धरती को बचाना जरूरी है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। टेक्नोलॉजी की सहायता से इंसान धरती की गहराई तक पहुंचना चाहता है। ये हमारे ग्रह के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम में से किसी एक को वहां जाकर इसे रोकना होगा। पर हमारे ग्रह से भला वहां पर कौन जाएगा? जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्लेनेट धरती से ज्यादा आधुनिक है। यहाँ हम धरती वासियों की तरह पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर अपने घर नहीं बनाते, बल्कि नेचर के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अमीर होने के लिए बस तबाही के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन को खोद खोद कर बंजर बना डाला है और अब धरती की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। अगर धरती की गहराई से जहरीली गैस बाहर आ गई तो सर्वनाश तय है। बिल्कुल सही कहा। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इतनी गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है। हम क्यों चिंता करें? वैसे अगर वो धरती को तबाह करने की सोच रहे हैं तो करने दो, उसमें हमारा ही फायदा है। नहीं, भले ही इंसान धरती की परवाह न करे, लेकिन धरती को बचाना जरूरी है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। टेक्नोलॉजी की सहायता से इंसान धरती की गहराई तक पहुंचना चाहता है। ये हमारे ग्रह के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम में से किसी एक को वहां जाकर इसे रोकना होगा। और हमारे ग्रह से भला वहां पर कौन जाएगा? पर कैसे? जिस तरह स्पार्क तुम्हारे लिए जरूरी है उसी तरह स्पेसशिप उसके लिए। वो अब भी अपनी स्पेसशिप ढूंढ रहा है। अगर हम उसकी स्पेसशिप को फैराडे केज से बाहर निकाले तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। ए चुटकू, तू कुछ बताता क्यों नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ सैर सपाटा करने नहीं आया। यहाँ से करोड़ों मील दूर मेरा प्लेनेट है। हमारे प्लेनेट और धरती में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्लेनेट धरती से ज्यादा आधुनिक है। यहाँ हम धरती वासियों की तरह पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर अपने घर नहीं बनाते, बल्कि नेचर के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अमीर होने के लिए बस तबाही के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन को खोद खोद कर बंजर बना डाला है और अब धरती की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। अगर धरती की गहराई से जहरीली गैस बाहर आ गई तो सर्वनाश तय है। बिल्कुल सही कहा। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इतनी गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है। हम क्यों चिंता करें? वैसे अगर वो धरती को तबाह करने की सोच रहे हैं तो करने दो, उसमें हमारा ही फायदा है। नहीं, भले ही इंसान धरती की परवाह न करे, लेकिन धरती को बचाना जरूरी है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। टेक्नोलॉजी की सहायता से इंसान धरती की गहराई तक पहुंचना चाहता है। ये हमारे ग्रह के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम में से किसी एक को वहां जाकर इसे रोकना होगा। पर हमारे ग्रह से भला वहां पर कौन जाएगा?